शापित वटवृक्ष, तलसरी की आत्माएं। ओडिशा के एक सुदूर इलाके में बसा एक गांव था, बागदेवीपुर। ये गांव आम तो नहीं था। यह समुद्र के किनारे स्थित था और अपने शांत वातावरण और खूबसूरत तटों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक चीज थी जो इस गांव को बाकी सबसे अलग बनाती थी। तलसरी समुद्र तट के किनारे स्थित एक पुराना वटवृक्ष। गांव वालों के अनुसार यह वटवृक्ष शापित था। कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। इस वट वृक्ष के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि यह पेड़ अंग्रेजों के जमाने का है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिंदा जलाया गया था। कुछ कहते थे कि एक पूरे परिवार को इस पेड़ के नीचे दफन किया गया था। कहानी शुरू होती है एक युवक, आरव, से। आरव एक यूट्यूबर था जो भारत के सबसे डरावने स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसका चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर हिम्मत है तो बाग देवीपुर जाओ और तलसरी के वट वृक्ष की सच्चाई सबके सामने लाओ। आरव ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने तुरंत टिकट बुक की और बाग देवीपुर के लिए निकल पड़ा। गांव के लोग पहले तो उसे देखकर हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह वट वृक्ष के पास जाने वाला है, तो सबने उसे समझाया कि ऐसा न करे। लेकिन आरव नहीं माना। उसके पास थे एक डीएसएलआर कैमरा, ईएमएफ डिटेक्टर नाइट विजन कैमरा, एक छोटा हनुमान चालीसा। रात को ठीक 12 बजे वह वटवृक्ष के पास पहुंचा। पहले कुछ देर तक सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पेड़ के आसपास की हवा भारी लगने लगी। अचानक ईएमएफ डिटेक्टर ने तेज सिग्नल देना शुरू किया। कैमरे में कुछ छायाएं दिखने लगीं। फिर उसे दिखी एक लड़की की परछाई जो समुद्र की ओर देख रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और बिना चेहरे की आकृति। वह लड़की धीरे धीरे पेड़ की ओर मुड़ी और जैसे ही उसने आरव की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी उनका हिस्सा बनेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आरव की बाइक उसी जगह खड़ी थी। कैमरा टूटा हुआ था और आरव का कोई सुराग नहीं था। कुछ हफ्तों बाद उसके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हुआ। वीडियो में वही रात की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अंत में एक फ्रेम फ्रीज होता है जहां वटवृक्ष के सामने आरव खड़ा है और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं उसे घेर रही हैं। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि वटवृक्ष अब और ज्यादा जिंदा हो गया है। रात के 3 बजे अगर कोई समुद्र किनारे से गुजरता है तो किसी के रोने, हंसने और मदद की गुहार लगाने की आवाजें आती हैं। और जो एक बार वहां गया, कभी लौट कर नहीं आया। अब वह पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, एक दरवाजा बन चुका है। उस दुनिया का जहां आत्माएं हमेशा भूखी हैं, न्याय की, बदले की और नए शिकार की। आरव के गायब होने के 1 महीने बाद एक और यूट्यूबर, मेघना, जो पैरानॉर्मल घटनाओं की खोज करती थी, को आरव के चैनल पर अपलोड हुई रहस्यमयी वीडियो के बारे में पता चला। उसने वीडियो कई बार देखा और एक बात पर ध्यान दिया। वीडियो के आखिर में एक फ्रेम में कुछ अस्पष्ट शब्द दिख रहे थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, तुम अगली हो। मेघना डर गई, लेकिन साथ ही उस रहस्य को सुलझाने का जुनून उस पर हावी हो गया। उसने बागदेवीपुर जाने का निश्चय किया। वो गांव पहुंची और सीधे उस वृद्ध महिला से मिली जो खुद को वट वृक्ष की रक्षक कहती थी। महिला ने उसे चेतावनी दी, जो पेड़ के पास जाता है उसकी आत्मा वहीं अटक जाती है। वो पेड़ सिर्फ मरे लोगों का घर नहीं, वह एक प्राचीन नरबली का स्थल है। वहां की आत्माएं अब भोजन नहीं, बदला चाहती हैं। लेकिन मेघना नहीं मानी। उस रात वह अकेले उस वटवृक्ष के पास पहुंची। उसके पास था एक स्प्रिट बॉक्स थर्मल कैमरा, आरव की टूटी हुई वीडियो से लिया गया एक ताबीज और उसकी हिम्मत पेड़ के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस जैसी। अचानक स्पिरिट बॉक्स से ध्वनि आई, मेघना, तुम आई क्यों? अब लौट नहीं पाओगी। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, मिट्टी से हड्डियां बाहर आने लगीं और उनमें से निकली उन आत्माओं की चीखें जो कभी इंसान थीं। मेघना भागना चाहती थी,
लेकिन उसके चारों ओर समुद्र की लहरें उठने लगीं जैसे पूरा तट उसे निगलने वाला हो। और तभी पेड़ ने खुद आकार बदल लिया। उसकी शाखाएं इंसानी हाथों जैसी बन गईं, जिनमें से खून टपक रहा था। फिर एक चेहरा उभरा, आरव का। लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं।